अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ मोहम्मद उसामा फ्रॉम रियल उसामा ऑफिशियल्स। आज हम आपको पेपर प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह आप अपनी पेपर प्रेजेंटेशंस के थ्रू अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम्स में गेन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने अपने सब्जेक्टिव टाइप को उसमें मेंशन करना है, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव टाइप ऑलरेडी हल कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपने अपना सेक्शन लिखना है। आपने ये ध्यान में रखना है कि आपके 2 सेक्शन होंगे पेपर में। पहला सेक्शन होगा शॉर्ट आंसर का और जो सेकंड आपका सेक्शन होगा वो होगा लॉन्ग आंसर का। सेक्शन के बाद आपने अपना क्वेश्चन नंबर करना है। आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आपने आगे उसके पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड करके जो भी आपने पार्ट्स क्या कहते हैं हल करने, आपने उसको उसी नंबरिंग के थ्रू जो आपका पेपर में नंबरिंग दी हुई है, आपने उसके मुताबिक ही आपने उसे मेंशन करना है। आपने उसके बाद लिखा पार्ट नंबर 1। और उसके बाद आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि आपने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, इससे आपका टाइम ज़ाया होगा। आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 लिख के या क्वेश्चन नंबर 2 लिख के उसकी छोटी सी हेडिंग देनी है, जिस चीज़ की आपसे क्या कहते हैं वो पूछी जाएगी डेफिनेशन। लाइक मीन्स कि आप रैंडम मोशन की कर रहे हैं, आप टार्क की कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की। आप इसके अंदर अगर आपको कोई यूनिट आता है आप यूनिट मेंशन करें, आपको एग्जांपल आती है आप एग्जांपल मेंशन करें। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा जो इस पेपर के अंदर सेक्शन आएगा वो सेक्शन 2 होगा, जो कि होगा लॉन्ग आंसर्स का। आपने क्या करना है, आपने लॉन्ग आंसर का सेक्शन 2 आपने मेंशन करना है और मेंशन करने के बाद आपने उसका क्वेश्चन लिखना है। 5, 6, 7 आपको 3 क्या कहते हैं क्वेश्चन आएंगे, आपने उन्हें हल करना है। ठीक है, उसके बाद इसमें भी सेम एज शॉर्ट आंसर कि आपने क्या करना है, सिर्फ उसकी हेडिंग देनी है और आपने अपना आंसर स्टार्ट कर देना। लॉन्ग आंसर भी आप जो करेंगे उसमें भी आपने सेम, आपके पास अगर कोई यूनिट आपका आता है आपको वो आप उसके अंदर लिखें। इसके अलावा आप एग्जांपल्स आपको आती हैं, 1 आती है, 2 आती है, आप एग्जांपल्स को ज़रूर आप लिखें। एग्जांपल्स जो होती हैं वो लाजमी आप दिया करें, क्योंकि इससे शो होता है कि आप अच्छा आपके पास नॉलेज है और अच्छा आपके पास मवाद है, जिसकी थ्रू क्या कहते हैं आप अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं एक क्या कहते हैं जो एग्जामिनर होता है या जो पेपर चेकर होता है उस पर। ठीक है, इसी तरह आपके जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ठीक है, उसके आगे पार्ट्स होंगे। अगर पार्ट 1 ही है तो आपने 1 ही हल कर देना, अगर 2 मिलते हैं तो आपने उसी तरह कर देना। ठीक है, उसके बाद फिज़िक्स का जो पेपर होता है उसके अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, आपने गिवन डाटा पहले मेंशन करना है। उसके बाद आपने जो फाइंड चीज़ करनी है आपने टू फाइंड लिख के उसके अंदर आपने उसे अच्छी तरह आपने अच्छी राइटिंग के अंदर सब कुछ एक सीक्वेंस के थ्रू आपने जाना है। उसके बाद अपनी कैलकुलेशंस करने के बाद आपने उसका नीचे रिज़ल्ट मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे कि आप किस तरह मैथ के पेपर में आप अपनी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। देखें, सेम है जिस तरह दूसरे हमने पेपरों में किया कि आपने सिर्फ मैथ के पेपर में ये होगा, आप हेडिंग नहीं दे सकते, आपने सिर्फ अपना क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और आपने नीचे उसका सोल्यूशन आपने करने लग जाना है। ये ज़्यादा सिंपल लगता है। ठीक है, सिर्फ आपने ये इसकी सिंपल सी प्रेजेंटेशन रखनी है और आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर होने जा रहा है। और ये जो सिंपल सी प्रेजेंटेशंस होती हैं ये ज़्यादा मैटर करती हैं।